हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ की। आज भी जो है लोअर सर्किट के ऊपर बंद रहा। जब इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए थे तभी मैंने बोला था कि 2200 रुपये और 2000 का लेवल, ये दो जो है लेवल देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि रिजल्ट जो है इसके ऊपर हमने डिटेल में एनालिसिस की थी। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं और शेयर भी ज़रूर करें। यहाँ पर जो है 2314 के आसपास की क्लोजिंग रही। अब 2200 रुपये क्यों इसका सपोर्ट दिख रहा है? क्योंकि पिछली बार इस लेवल, ये जो आपको कैंडल दिख रही है, यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। तो कल के दिन जो है ये यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। अब वहाँ से बाउंस बैक आता है नहीं, वो देखना बनता है। आज थोड़ा सा वॉल्यूम कल के मुकाबले ज़्यादा रहा। इसके ऊपर कुछ न्यूज़ भी आई है, वो हम देख लेते हैं पहले तो। और इनके सीएफओ ने क्या जानकारी दी एक इंटरव्यू के अंदर रिसेंटली, वो हम देखेंगे। और वो भी हम हिंदी भाषा का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए दोस्तों। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है वो हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। रिपोर्ट क्या है कि वारी रिन्यूएबल ने क्वार्टर 4 की शानदार कमाई और स्टॉक में गिरावट के बाद भविष्य की विकास योजनाएँ साझा की। क्या है तो वो हम देख लेते हैं कि ये आई थिंक जो है यहाँ पर ये रिपोर्ट कल की है। सबसे पहले कि मतलब कि ये जो है कल भी लोअर सर्किट के ऊपर था, और जबकि फर्म ने उच्च राजस्व के कारण मार्च तिमाही में FY24 के लिए कर के बाद समेकित शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट जो है 4 गुना वृद्धि के साथ 54.80 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई। जो कि एक साल पहले की अवधि में 12.28 करोड़ रुपए का PAT कमाया था। अब आगे देखें कि BT टीवी के साक्षी बत्रा के साथ एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के CFO दिलीप पंजवानी ने चौथी तिमाही की कमाई के बाद भविष्य के लिए हरित ऊर्जा खिलाड़ी की विकास योजनाओं और दृष्टिकोण को साझा किया। अब यहाँ पर देखें आगे कि चौथी तिमाही की कमाई पर टिप्पणी करते हुए पंजवानी ने कहा कि कंपनी ने पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक निष्पादन किया है। हम 300 मेगावाट से नीचे थे और हमने 700 मेगावाट पूरा कर लिया है। इसलिए हमने कारोबार देखा है और जो हर मेट्रिक में पिछले वर्ष की तुलना में 2.5 या 3 गुना अधिक है। पंजवानी ने कहा कि कंपनी के पास FY25 के लिए 2.3 गीगावाट की ऑर्डर बुक है। इनकी ऑर्डर बुक कितनी है ये आप देख लें। कि पंजवानी ने कहा कि कंपनी के पास FY25 के लिए 2.3 गीगावाट की ऑर्डर बुक है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन पर पंजवानी ने कहा कि कंपनी कुछ और समय तक 15 से 20% के मार्जिन बैंड में काम करना जारी रखेगी। तो इसका मार्जिन जो है वो प्रॉफिट मार्जिन मतलब कि ऑपरेटिंग मार्जिन वो भी जो है अच्छा रह सकता है आगे भी। अब देखते हैं, कंपनी का फोकस भारत पर है। पंजवानी ने कहा कि राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कुछ ऐसे राज्य हैं जो नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाने के लिए जिम्मेदार है। अनुमानित राजस्व वृद्धि पर पंजवानी ने कहा कि फर्म के पास 3200 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। अब पैसे में भी इसकी ऑर्डर बुक कितनी है ये भी यहाँ पर नोट करके रख सकते हैं। 3200 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। वहाँ 13 गीगावाट की एक पाइपलाइन है जिसके बारे में हम पहले से ही अपने ग्राहकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर भी आप जानते हैं कि आप 30 से 40% की रूपांतरण दर रखते हैं, पंजवानी ने कहा। क्वार्टर 4 में कुल राजस्व एक साल पहले की अवधि के 61.49 करोड़ रुपए से बढ़कर 273 करोड़ रुपए हो गया। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई यानी कि EBITDA एक साल पहले के 22.29 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 75 करोड़ रुपए हो गई। और 31 मार्च तक कंपनी की अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक जो है वो 2365 मेगावाट है। कंपनी के बोर्ड ने FY24 के लिए 2 रुपये अंकित मूल्य पर 1 रुपये के लाभांश को भी मंजूरी दी। सोमवार को BSE पर स्टॉक 5% गिरकर 2435 रुपये पर बंद रहा। ये कल के शेयर के प्राइस है। अब आज भी हम देखें तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे टेक्निकल चार्ट के ऊपर। कंपनी का मार्केट कैप गिरकर 25,368 करोड़ रुपये हो गया है। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। 15 मिनट का चार्ट अगर हम इसका देखते हैं तो यहाँ पर कल के मुकाबले, क्योंकि कल जो है यहाँ पर नीचे आप देखें ये सब वॉल्यूम के बाहर से बिल्कुल वॉल्यूम कम था, लेकिन आज थोड़ी बहुत इसके अंदर उठा पटक देखने को मिला। थोड़ा सा डिमांड जोन इसके अंदर देखने को मिला इस लेवल के आसपास। यहाँ पर था, यहाँ पर जो है बीच बीच में और आखिर में भी अच्छा खासा एक वॉल्यूम देखने को मिला। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई अभी थोड़ा हल्की सी जो है खरीदारी होना स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पर आगे देखिए वीकली चार्ट के ऊपर।
तो ये जो दोनों ही मूविंग एवरेज है 5 और 9 वीक का, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि जब से इसके अंदर ये तेज़ी स्टार्ट हुई है इसके ऊपर ही ये बना हुआ है। 5 वीक का जो मूविंग एवरेज है इसको बार बार इसने जो है टेस्ट किया, लेकिन उसके ऊपर वापस से निकल चुका है। तो इस हफ्ते अभी ये 2400 रुपये के आसपास है। तो शुक्रवार आते आते अगर इस लेवल के यानी कि 2400 से ऊपर निकलता है, वहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, तो वापस से तेज़ी इसके अंदर ये कंटिन्यू रह सकती है। अदरवाइज़ ये नीचे जाने की संभावना अभी भी इसकी यहाँ पर बरकरार हो सकती है। लेकिन अगर ये 2000 के आसपास आता है तो वहाँ पर अगर किसी को खरीदना है तो एक खरीदने का मौका अच्छा बन सकता है विथ स्टॉप लॉस अपने हिसाब से। और वो भी इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर अब जो है एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को कि यहाँ पर भी कौन सा लेवल वो हो सकता है सपोर्ट का, वो भी हम देखेंगे। अब अगर यहाँ पर यह सस्टेन नहीं कर पाता तो ये 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है जो कि 2200 रुपये के आसपास है, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, जो कि ये कल ही जो है ये वो लेवल टेस्ट कर सकता है। यहाँ पर भी अगर आप देखें बुलिंजर बैंक को डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर एक 2100 रुपये के आसपास का निचली लाइन है इसकी। यहाँ पर अभी ये तीनों ही जो लाइनें हैं वो चेंजेस होते रहता है इसके अंदर, क्योंकि ऊपरी लाइन तोड़ी है तो निचली लाइन तक आने की संभावना रह सकती है। तो अगर ये 2200 को होल्ड नहीं कर पाता तो सबसे पहले तो ये कल जो है 2100 के पार जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 2100 और 2000 तक आने की संभावना रह सकती है। 2100 रुपये 2200 रुपये जो है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि वीडियो में शुरुआत में की। लेकिन मंथली चार्ट के ऊपर जब हम बुलिंजर बैंक लगाते हैं तो यहाँ पर एक समझने लायक बात है कि इसकी जो ऊपरी लाइन है और निचली लाइन, इन दोनों के ऊपर बाहर ये जो है इसका प्राइस जो है वो निकल चुका है। अगर ये स्कैंडल की बात करें तो पिछली बार जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो तेज़ी आई थी, भले ही इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी यहाँ पर इसकी जो ऊपरी लाइन है, लेकिन इसको टच करते करते ये नीचे में जो है यहाँ पर टच करते करते जो है फिर ऊपर जा रहा था। लेकिन इस बार हुआ ये है कि बिल्कुल ऊपर ही गया है, मतलब कि ये। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा देर तक ऐसी सिचुएशन जो है नहीं बनी रह सकती इसी वजह से। और ये जो लेवल अभी 1960 के आसपास है, तो यहाँ तक यानी कि 2000 के आसपास आने की इसकी संभावना रह सकती है। हालांकि अगला महीना जब आएगा तब जो है इन तीनों ही लाइन के अंदर जो है चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये जो ऊपरी लाइन है वो और ऊपर जा सकती है, लेकिन इस महीने की अगर बात करें तो 2000 तक आने की इसकी संभावना रह सकती है। और वहाँ से हो सकता है कि इसके अंदर जो है बाउंस बैक भी देना संभव रह सकता है। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो कल के दिन जैसे कि यहाँ पर इसने हम सपोर्ट लिया था 2200 रुपये के आसपास, ये लेवल जो है टेस्ट डेफिनेटली कर सकता है, लोअर सर्किट के साथ ही खुल सकता है। लेकिन यहाँ से अब डिमांड जोन आता है या नहीं वो देखना बनता है। तो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है, और अगर नहीं आता बाउंस बैक तो नीचे कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। तो 2315 का प्राइस है। सपोर्ट की बात करें तो 2200 रुपये के आसपास का दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 2120 रुपये के आसपास का जोन, क्योंकि वहाँ पर बुलिंजर बैंक की निचली लाइन है वो इस लेवल के आसपास जा सकती है। और उसके नीचे डेफिनेटली 2000 रुपये के आसपास का जोन। तो ये शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। वैसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो अभी भी तेज़ी की संभावना हो सकती है, क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक और हम वो सब हमने देखा तो वो काफ़ी बेहतर यहाँ पर दिख रही है। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, अगर बाई चांस कल नीचे आकर या फिर इसी लेवल के आसपास से बाउंस बैक आता है तो सबसे पहला जो है इसका रजिस्ट्रेशन एरिया जो आज का जो लेवल है वही इसका हो सकता है, यानी कि 2320, और उसके बाद जो है तकरीबन 2450 रुपये के आसपास का जोन। तो ये दो अभी रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। 2450 को अगर क्रॉस करता है तो वापस से तेज़ी की संभावना इसके अंदर हो सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। तो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। दोस्तों कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और शेयर भी जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।